तो कहानी समय यात्रा से संबंधित है कि एक इंसान किस तरीके से अपने भविष्य में या अपने भूतकाल में आ चुका था और आकर के उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, आज वो कहाँ है या उसके बारे में अभी ताज़ा अपडेट क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस कहानी के बीच में बताएंगे। तो बात शुरू होती है 1954 जुलाई से। एक आदमी जापान के टोक्यो शहर में हेवेडा एयरपोर्ट पे लैंड करता है ट्रेन के माध्यम से। बाकी सारी सवारियां उतरती हैं। उतरने के बाद तमाम चीज़ें होती हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो वहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह होते हैं, पासपोर्ट चेक किया जाता है, वीज़ा चेक किया जाता है। इसी सब प्रोसेस के दौरान वो एक जो कर्मचारी था एयरपोर्ट का, उसके पास जब अपना पासपोर्ट वीज़ा लेकर के गया तो वो कर्मचारी उसका पासपोर्ट देख करके हक्का बक्का रह गया। जैसे उसने उसका पासपोर्ट देखा तो जिस शहर का नाम, जिस देश का नाम उस पासपोर्ट पे था, जहां का वो पासपोर्ट था, उस शहर के बारे में उसने कभी सुना ही नहीं था। उस शहर का नाम था टोरेट। वो काफी अनुभवी एम्प्लॉय था वहां का, एयरपोर्ट का। काफी सालों से वो यही काम करता आ रहा था। आज तक उसने इस देश का नाम नहीं सुना था। जब उसने डॉक्यूमेंट्स उठा करके देखे, जो भी जानकारी जहां जहां से ले सकता था वहां से चेक किया, उसको इस नाम का कोई भी देश दिखाई नहीं दिया। बहुत हैरत में था। उसके बाद उसने सामने वाले शख्स से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो वो कहता है कि मैं टोरेट से आया हूँ। और पूछा गया कि किस सिलसिले में आए हैं, यहाँ पे आपका क्या काम है। तो उसने कुछ कंपनीज के नाम बताए, कुछ लोगों के नाम बताया कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में आया था और यहाँ इन लोगों से मिलना है। जब उसने चेक किया, वर्ल्ड मैप उठा करके देखा, पूरे वर्ल्ड मैप को, नक्शे को छान मारा, वहां पे भी किसी भी टोरेट नाम का देश नहीं था। पूरी दुनिया में करीब करीब 200 से 200 प्लस मुल्क होते हैं, उनमें से कोई भी देश टोरेट नाम का नहीं था। कर्मचारी बहुत हैरत में था। उसने अपने सीनियर लोगों को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि उसे रोक के रखिए, हम आएंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद उसका इमिग्रेशन कंप्लीट किया जाएगा। इतना हुआ। उसके बाद उसको होटल अथॉरिटी के जो होटल्स होते हैं वहाँ पे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो होटल्स होते हैं वहाँ पे उसको रोक दिया गया और उससे कहा गया कि जब तक कि आपके बारे में क्लियरेंस नहीं मिल जाती, आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। वहाँ उसको होटल में रख दिया गया और उस होटल के बारे में कहते हैं कि उस होटल में सिर्फ एक ही निकास द्वार था, एग्जिट पॉइंट एक ही था। उसके अलावा आप ना उस होटल के अंदर कहीं से एंट्री कर सकते हैं, ना कहीं उस होटल के अंदर आप दूसरे रास्ते से एग्जिट कर सकते हैं, ना एंटर कर सकते हैं। जो एंट्री और एग्जिट का पॉइंट था वहाँ पे 2 गार्ड्स को बिठा दिया गया जो कि होटल एयरपोर्ट अथॉरिटी से ही थे। उनको बिठा दिया है कि आप 24 घंटे इस शख्स पे निगरानी रखेंगे, ये इस होटल से बाहर न जा पाए। उसके बाद उसने जिन जिन लोगों के बारे में बताया था कि मुझे इन लोगों से मुलाकात करनी है, इस कंपनी से मैं मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ, उस कंपनी में जब जांच गई तो कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही थी, वो होटल भी एग्जिस्ट कर रहा था, पर वहाँ पर ऐसे किसी भी शख्स के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। अब जब इतना सब हो गया तो ये साफ हो गया कि आदमी किसी गलत काम के लिए आया है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सच नहीं है जो बता रहा है। जब उसका पासपोर्ट वीज़ा चेक किया गया तो उसने बता रखा था कि मैंने यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में भी ट्रैवल किया हुआ है। उसके सारे वीज़ा वहाँ पर थे, सब असली थे, कोई भी फर्जी नहीं था। तो यहाँ पर भी एक शक की सुई घूमती है कि अगर ये सच नहीं बोल रहा है, अगर ये वाकई झूठ बोल रहा है, तो ये सब क्या है, ये असली मोहर कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ये वीज़ाज लग रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर जब उसके सीनियर्स जो थे, उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो सीनियर लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब इससे रूबरू होते हैं, इससे सामने से बात करते हैं कि क्या मामला क्या है, असल किस लिए ये आया हुआ है और कहाँ से आया हुआ है।
तो कहते हैं कि जैसे ही वो उस होटल के अंदर गए, वहां देखा तो कमरा अंदर से बंद था, कोई इश्यू नहीं था। कमरे को बहुत देर खटखटाने के बाद जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उस दरवाजे को तोड़ दिया गया। जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर का मंजर देख के हक्के बक्के रह जाते हैं कि अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वो कमरा बिल्कुल खाली था, उस कमरे से कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था। मैंने आपको पहले बता दिया, उस होटल से इवन कोई एग्जिट पॉइंट नहीं था, ये बात आपको क्लियर है। आसपास देखा गया, कहीं उसका कोई नामो निशान नहीं था। गेट पे बैठे गार्ड से पूछा गया, उन्होंने कहा उसने अभी तक बाहर निकलने की कोई भी कवायद नहीं की जब से वो एंटर हुआ। अब शख्स तो जा चुका था हाथ से। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास जो था वो था बस अब उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, उसका वीजा। तो उसको रिव्यू करने के लिए जब वो लोग दफ्तर गए, वहाँ के लॉकर्स जहाँ पे संदिग्ध चीज़ों को, संदिग्ध यात्रियों के सामान को रखा जाता है, वहाँ पर उसको चेक किया गया, लॉकर खोला गया। तो लॉकर का मंजर देख के और भी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ना कोई पासपोर्ट था, ना कोई वीज़ा था, ना और डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने जमा किए हुए थे वहाँ पे। उसका कोई भी सामान वहाँ पे नहीं था, आदमी पहले ही जा चुका था। इतना हैरत अंगेज मामला होने के बाद वहाँ आज भी ये कहानी बहुत प्रचलित है, लोग सुनाते हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम किताबें लिखी गई हैं इस कहानी पे। अब बात करते हैं कि वो शख्स आया कहाँ से था और गया कहाँ। तो इसके बारे में तमाम तरह की थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइम ट्रेवल के थ्रू आया हुआ था। अब वो उस कोशिश में या तो वो अपने समय से बहुत आगे पहुंच गया था, हो सकता है आज से 50 साल के बाद आपको टोरेड नाम का कोई शहर नक्शे पे दिख जाए, या वो आज से बहुत साल पीछे था जब कोई टोरेड नाम का देश एग्जिस्ट कर रहा हो। और खैर ये तो रिसर्च का विषय है, तो हो सकता है आगे चल करके हमको टोरेड के बारे में कुछ जानकारी मिले, हमारी आने वाली पीढ़ियों को या हमको, और फिर वो चीज़ फिर से रिपीट हो तो लोग जान पाए कि हाँ ये पहले हो चुका है, मतलब ये भविष्य में आया हुआ था। समय यात्रा के बारे में एक बहुत प्रचलित थ्योरी है। वैज्ञानिकों ने ये कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा करे, जो कि आई थिंक 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है, उससे भी अगर कोई तेज यात्रा करे तो वो अपने समय से भविष्य में या अपने समय से भूतकाल में जा सकता है। और प्रकाश से तेज कौन यात्रा कर सकता है? प्रकाश से तेज सिर्फ मन की यात्रा होती है, जिसको कहते हैं मन की गति। अगर आप अभी सोच लें कि आप बॉम्बे में हैं, या आप सोच लें कि आप लंदन में हैं, आप स्विट्जरलैंड में हैं, तो आप अपने मन से अगर सोचेंगे तो वहाँ पहुँच गए। तो प्रकाश से तेज होती है मन की यात्रा, मन की चाल। अगर कोई इस तेजी से यात्रा कर सकता है तो वो भविष्य में या भूतकाल में जा सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी, और आप बने रहें कहानीकार के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है, मैं जो सुना रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर किसी नई कहानी के साथ। आप इसी तरह जुड़े रहिए। मैं कहानीकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको शुक्रिया करता हूँ।